मनुष्य स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी है। आसमान में बादल, पपीहे की पुकार और बारिश की फुहार से खुश होकर सभी लोग जो है वो बरसात के मौसम का आनंद लेते हैं। और हमारे जो त्योहार होते हैं, ज़्यादातर जो त्योहार है वो हमारे बरसात के मौसम में ही आते हैं। और इन्हीं त्योहारों के बीच में एक जो प्रमुख त्योहार है वो है हरितालिका तीज, जिसे जो है वो गौरी तृतीया के नाम से भी जानते हैं। और यह जो त्योहार है ये भी हमारा बरसात के मौसम में ही आता है। और यह त्योहार जो है हमारा भाद्रपद की जो तृतीया होती है, शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, उस तृतीया को ये त्योहार आता है। हरितालिका तीज को जो है वो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। और इस त्योहार को जो ज़्यादातर महिलाएं मनाती है, यानी इस दिन महिलाएं जो है वो व्रत करती है। और जो भाद्रपद का महीना होता है, इसे हम अपने ग्रामीण भाषा में काला महीना या न्यारा महीना भी कहते हैं। और इसको जो अंग्रेजी में है वो सितंबर का महीना कहा जाता है। और इस महीने में जो है वो हरितालिका तीज व्रत आता है, जिसको कि सभी सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं और जो हमारी विधवा माताएं होती हैं वो सभी इस व्रत को करती है। और इस व्रत को करने के पीछे ये मान्यता है कि इस व्रत को जो है वो माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था। और जिस दिन गौरी तृतीया है, या मतलब थी, हरितालिका तीज जो थी, उसी दिन जो है वो भगवान शिव जी ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे और माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए भगवान तैयार हुए थे। और इसीलिए इस दिन को जो है वो हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस दिन जो है वो सभी माताएं बहनें व्रत करती हैं। हरितालिका तीज का जब हम व्रत करते हैं तो उस व्रत को बिल्कुल निर्जल और निराहार किया जाता है, यानी एक दिन और एक रात जो है वो निर्जल और निराहार ही रहा जाता है। और अगले दिन जो हमारी गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन जो है वो व्रत का पारायण किया जाता है। और व्रत वाले दिन जो है इसकी जो दातुन, हम जब दांत का जो हम मंजन करते हैं, वो दंत मंजन के रूप में हम लोग जो है वो अपामार्ग, जिसे कि हम अपनी ग्रामीण भाषा में पुटकांडा कहते हैं, तो पुटकांडे की जो है हम लोग दातुन करते हैं। और इसके बाद जो हम अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं, वो मेहंदी भी हम अपने जो हमारे जंगलों में या खेतों में या घासनी में लगी होती है, और वो बरसात के मौसम में ही लगी होती है। और उसको जो है हम बिंची के नाम से जानते हैं। इसलिए हरितालिका तीज के जिस दिन व्रत होते हैं, उस दिन बिंची का जो लेख है या बिंची की जो हम मेहंदी हाथों पे लगाती है, उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भी अपने हाथों में ये बिंची लगाई थी, जब भगवान शंकर ने उन्हें विवाह के लिए कहा था कि वो भगवान शंकर जो है वो माता पार्वती से विवाह करेंगे। तो माता पार्वती ने जो है वो अपने हाथों में इसी बिंची को लगाया था। और यह जो बिंची होती है, यह एक छोटा सा पौधा होता है और बहुत रसीला इसका पौधा होता है। और इसमें जो फूल लगते हैं वो हल्के से पिंक रंग के इसमें फूल लगते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती है वो लंबी लंबी इसमें पत्तियां होती है। और जब इसकी हम मेहंदी बनाते हैं तो इनकी पत्तियों को लाते हैं, उनको पीसते हैं, और पीसने के बाद जो है वो हाथों पे लगाया जाता है। और इसके पीसने में जो है हम लोग हल्की सी खिटाई डालते हैं, यानी हमारे तो यहाँ दाड़ू बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम हल्के से इसमें दाड़ू के दाने डाल देते हैं। अगर आपके पास दाड़ू नहीं है तो आप कोई भी खट्टी चीज़ जो है वो हल्की सी इसमें डाल सकते हैं, जैसे नींबू हो गया, या आपका संतरा हो गया, या आपके पास थोड़ी सी कोई इमली होगी, हल्का सा खट्टा जो है इसमें डाला जाता है। और उसके बाद जो है यह अपना रंग हाथों पे छोड़ती है। और इस पौधे की एक विशेष बात यह है कि यह जो है वो अगस्त और सितंबर के महीने में ही होता है, और उसके बाद जो यह लुप्त हो जाता है, और फिर अगली साल जो है वो अगस्त में फिर निकल आता है, और फिर यह अपने आप ही खत्म हो जाता है। और इसमें जो बीज लगते हैं वो सफ़ेद रंग के इसमें बीज लगते हैं, और जब वो बीज पक जाते हैं
तो वो बीज काले रंग के हो जाते हैं। और जब इस पौधे में बीज लगने होते हैं तो उसके बाहर की तरफ जो बीजों के बाहर वाली परत होती है वो देखने में ऐसी लगती है जैसे कि ये कीड़े हैं, लेकिन ये कीड़े नहीं होते हैं। यह जो इसके बीज है वो इनके बीजों की जो बाहर की जो परत होती है वो देखने में ही ऐसी लगती है। पुष्कंडे का और बिंची का लेख इसलिए इस दिन विशेष होता है क्योंकि माता पार्वती ने ही इन दोनों चीज़ों को इस दिन इस्तेमाल किया था। इस दिन जो है वो माता बहनें जब पूजा करती है तो वो शिव पार्वती का ही पूजन करती है और शिव पार्वती का ही पूजन इस दिन करना चाहिए। और कहीं कहीं पर इस दिन जो है वो चांदी की चिड़िया बनाई जाती है और उस चिड़िया की भी पूजा की जाती है। इसलिए इस व्रत को जो है वो चिड़िया के व्रत भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन जो है वो चांदी की चिड़िया की पूजा भी की जाती है और सभी माताएं बहनें जो है वो शिव पार्वती का पूजन करती है, कीर्तन भजन करती है और सुहागिन महिलाओं को सुहागिया भी देती है। और प्रसाद में जो है वो फल और मीठा जो है वो भगवान जी को भोग लगाया जाता है। गौरी तृतीया के व्रत को चिड़िया के व्रत या सुहागी के व्रत के नाम से भी लोग जानते हैं। हमारी प्रकृति में बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो प्रकृति ने हमारे लिए ही पैदा करती है, लेकिन हमें अपनी प्रकृति में उगने वाले सभी पेड़ पौधों की जानकारी नहीं होती है, जिससे कि हम उनके गुणों और उनके जो हमें लाभ मिलते हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप सभी प्रकृति के नज़दीक रहिए, सभी लोग जो है वो प्रकृति का संरक्षण करिए। जो हमारे हर तरह के जो कोई पेड़ पौधे हैं या जड़ी बूटियां हैं या वनस्पतियां हैं, उन सभी का आप सभी ज्ञान रखिए ताकि आप सभी जो है उसका भरपूर लाभ उठा सके। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस जानकारी से सभी के लिए अवगत करवाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।